हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सृष्टि। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्योंकि जब तैयारी सही होगी तभी तो रिजल्ट सही होगा। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम। तो जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हो, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे, 12th बोर्ड्स, स्टेट पीएससी, कैट, सीयूईटी, सीमैट या कोई भी एग्जाम हो, आपको कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इज नो द डिटेल्स ऑफ द एग्जामिनेशन। कोई भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, उस एग्जाम की सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितनी स्टेजेस है, किस स्टेज में कितने पेपर्स होते हैं, कितने क्वेश्चंस, मार्किंग स्कीम क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, अलग अलग स्टेजेस के बीच में टाइम कितना होता है, कट ऑफ क्या होते हैं, एग्जाम फॉर्म कब आता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब होती है वो एग्ज़ाम, साल में कितनी बार होती है, उस एग्ज़ाम को क्लियर करके पोस्ट कौन सी मिलती है। सो ये सारी बातें, ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। वरना फॉर एग्जाम्पल आपने बैचलर्स कर रखा हो और किसी एग्ज़ाम की तैयारी आपने शुरू कर दी और फिर बाद में आपको पता चला कि अरे इसके लिए तो मास्टर डिग्री ज़रूरी है, वरना आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इस तरीके की कोई प्रॉब्लम में आप ना पड़ो, इसीलिए आपको सबसे पहले उस एग्ज़ाम के बारे में गूगल सर्च करना है और उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से उसकी सारी डिटेल्स पता करनी है। ओके, या फिर आप यूट्यूब पर भी कोई वीडियो देखकर और एग्जाम डिटेल्स के बारे में जान सकते हो। नाउ द सेकेंड थिंग यू मस्ट नो इज सिलेबस। सो इफ सपोज you want to reach a particular destination, okay, and you don't know the path to reach there और आपके पास मैप्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप चलते रहोगे बट कभी भी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे। वैसे ही अगर सिलेबस नहीं है आपके पास तो वैसे ही अगर सिलेबस नहीं है आपके पास या आप उस सिलेबस को फॉलो करके ही पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप पढ़ते रहोगे, दिन रात मेहनत करते रहोगे, बट अपने गोल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। सो नोइंग द सिलेबस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली मैं एग्जाम में आपसे पूछा क्या जाएगा, ठीक है, वो एग्जाम आपसे क्या क्या नॉलेज डिमांड कर रही है। नाउ बेस्ट सोर्स टू नो द सिलेबस, ओके, दीज आर द सिलेबस। ये एसएससी का सिलेबस है, देन आई हैव द बैंकिंग का सिलेबस, एंड दीज आर द यूपीएससी मेंस का सिलेबस, ऑप्शनल का सिलेबस, आई हैव द प्रीलिम्स और मेंस का ऑफिशियल सिलेबस। ऑल दीज थिंग्स आर विद मी। ओके, सो नाउ बेस्ट सोर्स टू नो द सिलेबस इज ऑब्वियसली द ऑफिशियल वेबसाइट, एंड उस पर्टिकुलर एग्जाम के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाओगे तो उसका वो सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो उस सिलेबस को आप नोट डाउन करो या प्रिंट फॉर्म में उसको निकालो और अपनी स्टडी टेबल पे रखो और जो भी पढ़ो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ो। ओके, और अगर थोड़ा डिटेल्ड और टॉपिक वाइज सिलेबस आपको चाहिए तो किसी भी टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से आप डिटेल सिलेबस भी देख सकते हो। नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नन अदर देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। So these are the previous year question papers of different exam I have given, ठीक है। So for previous year question paper, just go on the official website or coaching institute itself and उस वेबसाइट पर आपको प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स मिल जाएंगे। सो डाउनलोड द पास्ट ईयर पेपर्स ऑफ दैट एग्जाम एंड सी द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किन टॉपिक्स से कितने क्वेश्चंस है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, स्टैटिक है या करंट अफेयर्स बेस्ड है, कौन से टॉपिक्स हर साल रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। सो यू नीड टू नो ऑल दीज थिंग्स। और आप टॉपिक वाइज भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई भी पब्लिकेशन का आप मटेरियल ले सकते हो। सो दिस इज वेरी हैंडी इन द प्रिपरेशन एंड इट हेल्प्स you a lot in any of the preparation, okay, any exam, whether it's SSC, UPSC or any of the exams. So previous year question papers को देखना, previous year questions को solve करना, practice करना is very very important if you want to clear any exam. Okay, now fourth important thing is knowing the best sources for study. उसके लिए आप टॉपर स्टॉक्स देख सकते हो और कुछ टीचर्स को फॉलो कर सकते हो, whether on YouTube और Google और anything, और उस हिसाब से अच्छे से रिसर्च करके अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है। और कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, अपने सोर्सेज सिलेक्ट करो और जस्ट स्टिक टू दीज
रिसोर्सेज. ओके, बार बार अपने सोर्सेज चेंज करना, बार बार अपने टीचर्स चेंज करना इज नॉट एट ऑल गुड, है ना, इन योर प्रिपरेशन. सो जस्ट स्टिक टू दोज ओनली सोर्सेज और उसी का मल्टीपल रिविजन करो. सो अगर आप भी अपनी एग्जाम जर्नी शुरू कर रहे हो तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें. आई होप यू विल फॉलो दीज थिंग्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी. Just believe in yourself and work hard with consistency. You are going to achieve your goals one day. Thank you, and please like and share the video and please subscribe to my channel Success with Shrashti. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.